हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिंस सिटी में मार्शल स्पीड अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान हमारे हीरो किंग नान अपनी मार्शल स्पीड को अवेक करता है, जो कि लोअर ग्रेड की वेपन मार्शल स्पीड थी। साथ ही किंग नान के पास गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पीड भी होती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। साथ ही लास्ट में हमने देखा था हमारा हीरो किंग नान गॉड ऑफ वॉर की स्पीड को अवेक करने के दौरान बेहोश हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम किंग नान को देखते हैं, जो बेहोश हो गया था। तभी हम देखते हैं किंग नान बेहोशी से उठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहां कल्टीवेशन के दौरान किंग नान अपनी सोल कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वहां वो गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट को देखता है और कहता है ये एक 6th ग्रेड से भी हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट है, जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की है। ये सब देखने के बाद किंग नान कहता है ये मार्शल स्पिरिट अदर मार्शल स्पिरिट से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए ये स्वान लिंग सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इधर सीन कट होकर साओ क्वीन पर आता है, जो एक मेडिसिन बॉटल को लेकर किंग नान के पास जा रही थी और तभी क्वीन फैमिली के 3 यंग मास्टर उसे रोक लेते हैं और साओ क्वीन से बदतमीजी करते हुए उसकी मेडिसिन बोतल को ले लेते हैं, जिस बोतल में 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स होती हैं, जिन्हें देखकर उनमें से एक बंदा कहता है आखिर किंग नान की हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा प्रेशियस पिल्स को वेस्ट करने की। पर साओ किन इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है ये तो मास्टर किंग नान की पर्सन पिल्स हैं। पर वो तीनों उसकी एक भी बात ना सुनकर किंग नान के रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन कट होकर किंग नान पर आता है, जो अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था और अब अपनी प्रैक्टिस को खत्म करने के बाद कहता है वाकई गॉड ऑफ वॉर स्पिरिट सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट कहलाने के लायक है, क्योंकि इसने इतनी जल्दी मुझे बॉडी टेम्परिंग की फर्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करवा दिया है और अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं काफी आसानी से नेक्स्ट स्टेज तक भी पहुंच जाऊंगा। अब किंग नान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो तीनों यंग मास्टर किंग नान का गेट तोड़कर वहां आ जाते हैं, जो सब देखकर किंग नान इसका कारण उनसे पूछता है तो उनमें से एक क्विन साव नाम का बंदा कहता है आखिर तुम्हारे जैसे ट्रेस को इतनी ज्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स की क्या जरूरत है? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कि तुम्हारे फादर क्वीन फैमिली के हेड हैं, क्योंकि क्वीन फैमिली में तुमसे भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, पर उन्हें सिर्फ 2 ही बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलती हैं और तुम्हें 10 से भी ज्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल दी जा रही है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई आंसर है? इतना सब सुनने के बाद किंग नान उनसे कहता है एलिजर डिस्ट्रीब्यूशन की सभी कंडीशन एल्डर काउंसिल डिसाइड करती है, इसलिए अगर तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम है तो एंडल काउंसिल पिल्स यंग मास्टर क्वीन चांगकोंग को मैं बात करो। पर फिर भी साफ क्वीन कह रहा था किंग नान तुम एक ट्रेस हो, इसलिए ये सभी मिलनी। ये इधर सीन कट होकर क्वीन फैमिली के वेयर हाउस में आता है, जहाँ भी क्वीन चांगकोंग आया होता है और वो वेयर हाउस के क्रेटिकर जो कि क्वीन फैमिली के 4th एल्डर भी थे उन्हें ग्रीट करता है। इधर एल्डर उसका यहाँ आने का रीजन पूछते हैं तो क्वीन चांगकोंग कहता है उसे कुछ पिल्स चाहिए, क्योंकि वो लास्ट नाइट कल्टिवेशन के दौरान बॉडी टेम्परिंग की 2nd स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जोसन 4th एल्डर भी उससे कहते हैं लास्ट नाइट जो टाइगर के दहाड़े की आवाज आ रही थी वो तुम्हारे ही मार्शल स्पीड अवेकनिंग की थी और खुश होकर उसे पिल्स की बोतल दे देते हैं। साथ ही कहते हैं स्वान निंग सेक्ट के सिलेक्शन का टाइम आ गया है, इसलिए इन 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स का यूज कर अपनी कल्टिवेशन को जल्द से जल्द इंक्रीज करो और एग्जाम के दौरान फांग फैमिली के सभी स्टूडेंट्स को डिफीट कर स्वान निंग सेक्ट में अपना एडमिशन कंफर्म करना। ये सुनकर क्वीन चांगकोंग भी कहता है हालांकि कि फांग फैमिली का यंग मास्टर फांग रूलो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, पर फिर भी मैं उसे डेफिनेटली हरा सकता हूँ। और तभी वहाँ साकन आ जाती है और वो टेलर को बताती है किंग नान पर क्विन साओ ने अटैक कर दिया है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एल्डर भी क्विन साओ पर गुस्सा होते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं। इधर सीन किंग नान पर आता है, जहाँ वो उन तीनों से कह रहा था मेरी पील वापस करो वरना ये तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। इस पर क्विन साओ कहता है साओ यान, क्या तुम अभी भी खुद को इस सिटी का नंबर 1 जीनियस समझ रहे हो? अगर तुम्हें ये पिल चाहिए तो तुम फाइट करके हमसे ले लो। तभी उनमें से एक और बंदा भी कहता है आज सयान को यहाँ एक अच्छा सबक सिखाना जरूरी है और क्विन साहब अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकालते हुए किंग नान से कहता है आज मैं तुम्हें एक 3rd मार्शल स्पीड की पावर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्विन साओ की भी मार्शल स्पीड एक वेपन टाइप की मार्शल स्पीड थी। इसके बाद इधर क्विन साओ लगातार किंग नान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर किंग नान काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और क्विन साओ के पावरफुल अटैक्स को अपने 5 से रोककर किंग नान काफी आसानी से क्वीन साओ को कड़ी टक्कर दे रहा था। इधर इससे पहले कि यह फाइट कंप्लीट हो पाती हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।